नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज हमारे स्वर संस्कार महफिल की 17वीं प्रस्तुति है, यानी 16 प्रस्तुतियां हम दे चुके हैं और आज 17वीं प्रस्तुति के रूप में आपके सामने है शाश्विता शर्मा। शाश्विता शर्मा ग्वालियर ही की हैं, बंबई में रहती हैं। ग्वालियर की जानी मानी गायिका, शास्त्रीय गायिका नीलिमा शर्मा जी की सुपुत्री है और शास्त्रीय गायिका की सुपुत्री होने के नाते बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्हें मिली है अपनी अपनी माताजी के द्वारा, जो उनकी गुरु भी हैं। उसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कथक में कोर्स किया है। उन्हें ट्रेनिंग मिली है पंडित बिरजू महाराज से। तो कथक डांसर भी हैं और साथ ही बनारस घराना स्टाइल के जो गुरु हैं वैभव जोशी जी, उनसे उनसे अभी सीख रही हैं इस वक्त और प्रस्तुति देती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, आपने उन्हें कई सारे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा होगा। बहुत कमाल काम करती हैं। क्राइम पेट्रोल उनका उनका एक सीरियल है जो जो निरंतर चलता रहता है, बहुत बहुत समय से चल रहा है। उसके अलावा और कई सारे शोज हैं, जैसे कि कोर्ट रूम, जैसे कि मर्यादा लेकिन अब तक, जिस पर उन्होंने काम किया है अलग अलग टीवी चैनल्स पे। इसके अलावा उनकी उनकी एक और विधा है जो है कथा वाचन की। बहुत खूबसूरत कहानियां पढ़ती हैं, ड्रामा करती हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देती हैं कहानियों का, और साहित्य को इस तरह से उन्होंने जोड़ के रखा है। आज आपके सामने वही साहित्य, वही कहानियां जो है वो लेके आने वाली हैं और एक कहानी की प्रस्तुति देंगी वो, जो श्री विजयदान देथा द्वारा लिखित है। राजस्थान के बहुत बड़े साहित्यकार है, हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार है विजयदान देथा, मेरे पसंदीदा साहित्यकारों में से एक है। उनकी एक कहानी है जो शाश्विता शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। बंबई में रहती हैं, बंबई से हैं और मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है जी? मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, मुझे लगता है आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, तो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत कमाल काम कर रही है बंबई में अभिनय के रूप में, स्टोरी टेलिंग यानी कि कथा वाचन के रूप में। जश्न कलम एक बहुत अच्छा साहित्य को संजोता हुआ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसमें ये बहुत जगह राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह मंचों से प्रस्तुति दे चुकी हैं, जिसमें ये कहानियों के मंचन करते हैं, कहानियों के ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस देते हैं। और एक कहानी आप आनंद से सुनेंगे और उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा, साहित्य का आनंद आएगा। और जी जी, तो आपको आपको आनंद आएगा। तो मैं बिना कोई देर किए अब आमंत्रित करूंगा शाश्विता शर्मा को। 2 से 3 मिनट के अंतराल पर शाश्विता शर्मा आपके साथ जुड़ेंगी और आपको एक बहुत बेहतरीन साहित्य एक कहानी सुनाएंगी विजयदान देथा की। और कल हमारे बीच होंगे बंबई से ही शांतनु सुदामे, बहुत ही बेहतरीन कंपोजर हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपोजर हैं, सिंगर हैं, वेस्टर्न क्लासिकल गिटारिस्ट हैं। वो कल हमारे सामने प्रस्तुति देंगे, कुछ बेहतरीन नगमे आपके सामने पेश करेंगे। तो कल भी जुड़े रहिएगा, आज भी जुड़े रहिए, साहित्य का आनंद लीजिए, कहानी का आनंद लीजिए, लोगों को जोड़िए, संगीत का, स्वरों का अभ्यास करते रहिए और सकारात्मकता फैलाते रहिए, प्रेम फैलाते रहिए। और बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर शाश्विता शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी और आप कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो समाप्त होगा और उनका वीडियो शुरू होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ शाश्विता शर्मा और मैं अपने अजीज़ दोस्त अनंत मुटरेजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया फेसबुक का, जिस पर मैं आप सबसे जुड़ सकूँ और अपनी कहानी आप तक पहुँचा सकूँ। मैं एक अदाकार हूँ, एक्टर हूँ, छोटे बड़े पर्दे पर काम करती हूँ और थिएटर से मेरा ख़ास लगाव है। थिएटर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होती है कहानी या नाटक का कोई रूप, दूसरा होता है प्रस्तुतकर्ता यानी एक्टर या जो प्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा होता है उसके दर्शकगण। ये 3 एलिमेंट्स अगर कहीं भी हो तो आप उस जगह को थिएटर बना सकते हैं। उसके लिए एक अलग से स्टेज या फिर प्रोसीनियम या ऑडिटोरियम की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बात सबसे खास लगती है थिएटर की।
और दूसरी बात ये अच्छी लगती है कि एक बार में बहुत सारे लोग एक साथ आकर कोई कहानी देखते हैं, सुनते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। तो एक बार में आप एक आइडिया बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके दिलों को छू सकते हैं। इतने सारे जो मन हैं उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात मुझे थिएटर की बहुत अच्छी लगती है। और जिस परंपरा का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ, किस्सा गोई की परंपरा, वो आज की तो नहीं है, वो तो हज़ारों साल पुरानी परंपरा है, जब कहानियाँ ओरल ट्रेडिशन मतलब मुंह ज़बानी बोली जाती थी, सुनी जाती थी, और जाने कितने हज़ारों लाखों मीलों का सफ़र तय करके दूसरी जगह पहुँच जाती थी। बस फ़र्क इतना है कि मैं जो कहानियाँ प्रस्तुत करती हूँ वो साहित्य से चुनी हुई होती हैं। तो आज जो मैंने कहानी चुनी है वो है विजयदान देथा की कहानी, मनुष्यों का गडरिया। गडरिया मतलब चरवाहा, पशु मवेशी भेड़ों को चराने वाला चरवाहा। तो कहानी मैं सरल और सहज अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूंगी। यहाँ मेरा लैपटॉप मौजूद है, मैं उससे भी आपका परिचय करा देती हूँ। तो इस कहानी में मेरे साथी होंगे मेरे लैपटॉप और मैं और आप लोग। तो सबसे बड़े साथी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कहानी सुननी नहीं है, बल्कि सुनकर अपनी कल्पना शक्ति में उसका एक चित्र बनाना है। और वहाँ तक अगर पहुँच गए तो कोशिश करनी है कि उसे थोड़ा सा महसूस भी कर सकें। तो ये एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा है, मेरी कम। तो शुरू की जाए आज की कहानी, मनुष्यों का गडरिया। अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा जीवन, और जीवन से बढ़कर न कुटुंब, न जाति, न देश, न धर्म। ये जीवन ही सबका सिरमौर, ये जीवन ही सबका सिरमौर। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ। मैं कहता तू जागत रही हो, मैं कहता तू जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रही हो, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ। कहते हैं रेगिस्तान की बातें रेत की नाई महीन और झीनी होती है। तो भगवान उस गडरिये के उन्मान सभी को सहज मन और सहज बुद्धि बख्शे कि धूप और चांदनी में सराबोर किन्हीं 7 टीलों के बीच एक औलिया पीर की मजार थी, जहां हर साल सावन के नए चांद पर एक शानदार मेला भरता था। दूर दूर के मुसलमान वहां इकट्ठा होकर दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। वहां से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। कैसी भी हल्की बरसात में एक बार तो वो नदी उफान पर आती ही थी। औलिया पीर का ऐसा चमत्कार था। एक बार एक गडरिया
अपना रेवड़ लेकर, रेवड़ यानी भेड़ों को झुंड, भेड़ों का जो झुंड है वो, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ कहानी रोकूंगी। मुझे थोड़ा फीडबैक आ रहा है कि बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो मेरे साथ रहिए, सिर्फ 5 सेकंड लूंगी। जी कहें, अब बताइए आवाज़ आ रही है साफ? आशा करती हूँ अब साफ आवाज़ आ रही होगी। आप लाइक करके मुझे ये बता सकते हैं कि साफ आवाज़ आ रही है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू सक्षम। तो बात शुरू हुई थी कि एक औलिया पीर की मज़ार थी, जहाँ सावन के नए चांद पर शानदार मेला भरता था। दूर दूर के मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते थे और 5 बार नमाज पढ़ते थे। और वहीं से कुछ दूर पर एक नदी थी। नदी का पाट काफ़ी चौड़ा था। कैसी भी हल्की बरसात में एक बार तो नदी वहाँ भरती ही थी, उफान पर आती ही थी। ऐसा औलिया पीर का चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपने रेवड़ के साथ, रेवड़ यानी भेड़ों के झुंड के साथ, वहाँ आ पहुँचा। अब रेवड़ तो अपनी इच्छा व ज़रूरत अनुसार घास चरने में मशगूल था, लेकिन वो गडरिया इतने मनुष्यों का झुंड देखकर बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर मनुष्यों को इस तरह झुंड बनाने की क्या ज़रूरत। अब जिज्ञासा के वशीभूत वो गडरिया मज़ार के पास जाकर खड़ा हो गया। मज़ार पर एक कपड़ा बिछा था और टीले पर बैठा एक बूढ़ा मौलवी उपदेश बघार रहा था। कहीं टीले तो कहीं पहाड़, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़, कहीं नदियाँ तो कहीं झरने, कहीं रेगिस्तान तो कहीं समंदर। कोई है राजा तो कोई सिकंदर, झांक जरा अपने मन के अंदर। कौन है वो जिसे तू मानता, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ खुदा की खुदाई यहाँ से 500 कदम की दूरी पर है, गडरिया बोला। सारी भीड़ उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगी और एक साथ हंस पड़ी। गडरिया बोला, बिना पड़ताल किए हंसो मत, पहले मेरी बात तो सुन लो। यदि मैं झूठ कहूँ तो दंड भरने को तैयार हूँ। बड़े बड़े आलिम भी खुदा की खुदाई को समझ नहीं पाते, तो तेरी औकात ही क्या है। तू भेड़े चराने वाला जाहिल इन गहरी व झीनी बातों को क्या समझे। अरे तो फिर देर किस बात की। तुम्हारी हिम्मत हो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। शर्त लगाने लायक तेरी हैसियत है। नंगा क्या धोए क्या सुखाए, दमड़ी की लाठी के भरोसे शर्त नहीं लगाई जाती। तुम्हें ये दमड़ी की लाठी नजर आ रही है, इसके बूते पर तो मैं 1000 भेड़ों का रेवड़ मजे से चराता हूँ। यदि मैं शर्त हार गया तो ये लाठी तुम्हें सौंप दूंगा, पर तुम्हारे पास इस लंबी दाढ़ी के अलावा दूसरी पूंजी क्या है। इस झाड़ू जैसी दाढ़ी के भरोसे कौन शर्त लगाएगा। मुझ पर खुदा का फजल है। ये देख 1000 मोहरों की थैली। यदि मैं शर्त हार गया तो तुझे 100 मोहरें इनायत करूंगा, लेकिन तुझे खुदा की खुदाई बतानी पड़ेगी। वाह, ये भी कोई छुपाने की बात है। सब लोग जी भर के देखना, चलो मेरे साथ। अब गडरिये का ये कहना हुआ कि मौलवी चबूतरे से कूदा और सारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सुनने वालों को उपदेश के बजाय इस शर्त में ज्यादा मजा आने लगा। आगे गडरिया, बीच में मौलवी और पीछे पूरी भीड़। आगे गडरिया, बीच में मौलवी और पीछे पूरी भीड़। मैं कहता हूँ आँखन देखी, कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी।
तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्योर जाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ। आगे गडरिया, बीच में मौलवी और पीछे पूरी भीड़। 1000 भेड़ों और मेमनों का हिसाब बिठाता मौलवी गडरिये के साथ साथ चलने लगा। अब नदी में कहीं कहीं गड्ढे भरे थे। बजरी से चमकता पाट दूना चौड़ा दिखाई दे रहा था। ऊंचे खड़े होकर गडरिये ने पाट की ओर लाठी उठाते हुए पूछा, ये नदी क्या तुमने खुदाई? नहीं रे। तो गांव के ठाकुर ने खुदाई? नहीं रे, बेचारे ठाकुर की क्या औकात जो ऐसी नदी खुदाए। तो क्या राजा ने खुदाई? नहीं नहीं, क्यों फालतू बकवास करता है, ठाकुर राजाओं के भूते की बात नहीं है ये। तो क्या किसी सेठ साहूकार ने खुदाई? अरे तौबा करो तौबा, पैसों का जोर सब जगह नहीं चलता, क्यों बेकार दिमाग लड़ा रहा है। तो फिर बादशाह ने खुदाई होगी? बादशाह का भी यहाँ जोर नहीं चलता। तो फिर आपके ख्याल से ये नदी खुदा ने खुदाई होगी? हाँ ये हो। ओ, मौलवी के मुंह से अजाने ही हामी छिटक पड़ी। गडरिया बोला, अरे यही तो है खुदा की खुदाई। मौलवी की जुबान पर तो जैसे ताला लग गया था। चुपचाप थैली में से निकालकर 100 मोहरें गिनने लगा। आसपास खड़े सभी लोग खुसुर पुसुर करने लगे और हंसने लगे। गडरिया बोला, क्या मुझे एकदम रखा है? भेड़े चराना तो मेरा धर्म है। आसानी से विश्वास थोड़ी करोगे कि मुझे अंतस के पार दिखाई देता है, यानी मैं किसी के भी मन के आर पार देख सकता हूँ। कहो तो आपके मन की बात बता दूं? मौलवी को लगा ये क्या चमत्कार। पूछने लगा, अच्छा अगर नहीं बता सके तो मोहरे वापस लौटा दूंगा। फकत मोहरे लौटाने से काम नहीं चलेगा, वो तो मेरी ही थी। यदि तू शर्त जीत गया तो मैं तुझे 200 मोहरे दूंगा, और हार गया तो 100 मोहरों के साथ तेरा रेवड़ यानी भेड़ों का झुंड भी मेरा। रेवड़ हथियाने की मंशा है तो ले लेना, लेकिन उसे चराना उपदेश बघारने की तरह आसान नहीं है। एक दिन में ही तौबा कर जाओगे, तौबा। तुझे इससे क्या वास्ता? चल अब बहाने मत बना और मेरे मन की बात बता। चल शर्त जीत ले, बात बता जल्दी। तुम्हारा मन मुझे पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। तुम खुदा से अरदास कर रहे थे कि बादशाह की 1000 उम्र हो, दिन दूना रात चौगुना उसका राज्य बढ़े, घर घर अमन चैन की बंसी बजे और समय समय पर जरूरत मुताबिक उनके राज्य में सभी जगह एक सी बरसात हो। बोलो तुम्हारे मन में ये चारों बातें थी कि नहीं? अब मौलवी क्या करता? ना वो कह नहीं सकता था, और हाँ उससे कहा नहीं गया। बहुत कठिनाई से मौलवी थूक गटकता हुआ बस हाँ में मुंडी हिला पाया। लोग ठहाके मारकर जोर से हंसे और मौलवी दुखी मन से चुपचाप मोहरे गिनने लगा। गडरिये को लगा कि शायद ये ज्यादा हो गया, लेकिन देखा तो मौलवी उसे घूर रहा था टुकुर टुकुर। गडरिया बोला, ये मेरे मुंह की ओर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं कोई मामूली करामाती नहीं हूं। मंशा हो तो एक होड़ और लगा लें, कहो तो आकाश के सूरज को अभी नीचे उतार कर बता दूं। बोलो। तौबा तौबा तौबा, ऐसे बड़बोल तो भगवान को भी शोभा नहीं देते। थोड़ी बहुत तो शर्म की होती। अरे इसमें शर्म की क्या बात है?
यदि ये साबित करके ना बताऊं तो तुम्हारा सिर, मेरा मतलब मेरा सिर और तुम्हारी जूती। अच्छा, भीड़ को बहुत मजा आ रहा था, वो तालियां पीटने लगी। भीड़ में से कोई बोला, अरे अरे, अगर मौलवी साहब तुम्हें जूती मारेंगे तो तुम्हें साफा उतारना पड़ेगा, साफा। गडरिया बोला, खरी बात, साफा तो उतारना पड़ेगा, सो मैं साफा उतार दूंगा। मौलवी को लगा ये अच्छा मौका है गडरिये से बदला लेने का। मौलवी बोला, ठीक है, ये होड़ मुझे मंजूर है। यदि सूरज को नीचे उतार कर नहीं बताया तो 300 मोहरों के साथ अपना रेवड़ भी मुझे सौंप देना, और यदि मैं हार गया तो तुझे 300 मोहरें और गिन दूंगा। बोल, मंजूर? गडरिया कहता है, मंजूर। तो चलो मेरे साथ, वो मैं करके दिखलाता हूं, आओ। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, कहा न मानत कोई रे, तू तो रंगी फिरे बेहंगी, तू तो रंगी फिरे बेहंगी, सब धन डारा खोई रे, तेरा मेवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। नदी के कगार पर से एक साथ कई पांव नीचे बजरी भरे पाट पर कूदे और गहरे और गडरिये के साथ साथ चलने लगे। मौलवी के पांव सबसे आगे थे। गडरिया एक बड़े से गड्ढे के पास जाकर रुका। निर्मल पानी के भीतर चमकते हुए सूरज की ओर लाठी बढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है? पास खड़े व्यक्ति ने जोर से बोला, सूरज। गडरिये ने आराम से पूछा, आप बताइए, ये सूरज है कि चांद? मौलवी बोला, भला ये दिन के समय चांद कैसे हो सकता है, तू इतना भी नहीं जानता? मैं तो भेड़ों और कुदरत के अलावा कुछ भी नहीं जानता, न जानना चाहता हूं। इस तरह सूरज और चांद को नीचे उतारना तो मैंने ठेठ बचपन में ही सीख लिया था। अरे ये तो हर कोई जानता है, ये तो मैं भी जानता हूं। जानते हो? जानते हो तो फिर चांद को या सूरज को नीचे उतारने की शर्त क्यों लगाई है? लो भाई, अब हार जीत का फैसला आप ही लोग करो, कौन जीता कौन हारा, बताओ। सूरज उजास, चांद चांदनी, बादल बीज हरियाली। सूरज उजास, चांद चांदनी, बादल बीज हरियाली, हार जीत का फैसला करेंगे बेकसों के वाली। सुन, अब तक तो मैंने तेरे कहे हर शर्त लगाई, मैं 3 बार हारा, जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं, पर एक शर्त तू मेरे कहने से लगा। बोल, लगाएगा? तुम सोचते हो मैं आनाकानी करूंगा? जो कहो वही शर्त लगाने को तैयार हूं, ये भी मन में मत रखना। पर भाई मेरे, सोच विचार कर टेढ़ी से टेढ़ी शर्त लगाना, कम से कम एक बार तो जीतो। सूरज को जमीन पर उतारने वाले करामाती के लिए तो एकदम आसान मसला है। ये शर्त जीत जाए तो हुई 400 मोहरे तुझे सौंप कर ये थैली झाड़ दूंगा। बता बता, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? बोल, बोलिए साहब, इस धरती का केंद्र बिंदु आप अपने कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं इंतजार करती हूं। है कोई जवाब सुनने वालों के पास? केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट कहाँ है? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। बताइए आपका और मेरा मन कैसे एक होगा? नहीं देंगे, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? सेंटर पॉइंट कहाँ है, जल्दी बताइए।
है कोई जवाब देने वाला या नहीं? अरे जनाब जवाब दीजिए, मैं आपसे मुखातिब हूं। सेंटर पॉइंट जहां हम हैं। अरे कह दी ना आपने बात। लोकेश जी कह रहे हैं कि जहां हम हैं। चलिए देखते हैं कि गडरिया क्या जवाब दे रहा है। तो सूरज, उजास, चांद, चांदनी, बादल, बीज, हरियाली, हार जीत का फैसला करेंगे बेकसों के वाली। बता इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? मैं तुम्हारे मन का भेद पहले ही जानता था, इस कारण मैं धरती के बीचों बीच ही खड़ा हूं। फिर उसने हाथ में थमी हुई लाठी को जोर से पटका और बोला, ये रहा धरती का केंद्र बिंदु। यदि कुछ भी वहम हो तो नाप कर देख लो, 1 अंगुल का भी फर्क आ जाए तो मैं हारा, तुम जीते। इस बार तो लोगों ने बहुत मुश्किल से हंसी रोकी। कांपते हाथों से और पसीना पोंछते पोंछते मौलवी थैली खोलने लगा। तब गडरिये ने न जाने क्या सोचकर उसे टोका, बस बस रहने दो, ठेठ बचपन से दिल लगी करने की आदत है मेरी, बुरा मत मानना। तुम्हारी हालत देखकर तो माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है। बात ही बात में मजाक कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ सुनो, ये मोहरें तो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत की कमाई से पूरी जात का मंगल होता है। मोहरों की बजाय मेरा एक मान रख लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। रेवड़, झुंड, भीड़ तो भेड़ों की ही अच्छी लगती है। मनुष्यों की भीड़ शर्मदेह भी। सही और खरी सीख की बजाय गलत सीख भीड़ के गले जल्दी उतरती है, वो आदमी का विवेक चर जाती है। अब यदि ये मर्म समझ गए हो तो तुम हार कर भी जीते हो। बिना हाड़ की जीभ है, कोई बुरा भला शब्द निकल गया हो तो माफ करना। अच्छा तो अब चलूं? राम राम। मौलवी बोलता, अरे सुन, आज तेरी संगत से मुझे नया इल्हाम हुआ है। मेरे आंखों के आगे से धुंध छटी है। अपनी मर्जी से तुझे 100 मोहरें भेंट करना चाहता हूं, मना मत करना। हाँ, आज नहीं, फिर कभी। 6 महीने बाद बड़ी बिटिया का गौना है, उस वक्त मुंह से मांग कर 11 मोहरें ले लूंगा। न्योता भेजूं तो याद रखना। अब चलूं? राम राम। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे, बा धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे तेरा मेरा मनुआ। कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा। तेरा मेरा मनवा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी यहाँ ख़त्म होती है और आप लोगों से कुछ बातचीत की जा सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर। थोड़ी सी विजयदान देथा जी के बारे में कुछ बातें जो मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बिज्जी उन्हें प्यार से कहा जाता था, विजयदान देथा जी को। इन्होंने 800 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कि इन्होंने लोक कथाओं को, जो कि सिर्फ ज़बानी और एक दूसरे को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पहुंचती थी, जो कहानियाँ सिर्फ मुँह ज़बानी, उनको एक लिखित रूप दिया और उनको पब्लिश किया।
तो ऐसी राजस्थानी कई फोक टेल्स को उन्होंने एज अ लिटरेचर बांधा, और हम शुक्रगुजार हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है फितरती चोर, जिसे हबीब तनवीर साहब ने नाटक के तौर पर, चरणदास चोर नाम का नाटक था उसके तौर पर अडेप्ट किया। उनकी और भी कहानियां हैं जो कई फिल्मकारों ने अडेप्ट की हैं। दुविधा मणिकौल जी ने अडेप्ट की, पहेली अमोल पालेकर जी ने अडेप्ट की। तो इनकी कहानियों में ये जो फोक की जो खुशबू है वो बेहद रोचक है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ जवाब दे सकती हूँ। जी, नंदिनी जी कह रही हैं दरअसल हम सबका यही चाहना है कि हम सबका मन एक हो जाए। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।